नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिले के कोटेश्वर धाम मंदिर में और यहाँ हैं हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी गुड्डू बाबा। इनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जानेंगे बाबा से। आप आ जाइए इधर। बाबा, कब से मंदिर, इस मंदिर के बारे में थोड़ा आप जानकारी दे देंगे। कोटेश्वर नाथ धाम वो मंदिर द्वापर युग का है, 6ठी-7वीं शताब्दी के। और शंकर जी हमारे जो कोटेश्वर नाथ धाम पर आए हैं तो जो कोटि कोटि जो लिंग अच्छे देख रहे हैं दलील, ये लिंग हैं। तो एक धारी गोला घूमे में 100 पीस है, तो 10 धारे हैं, तो 10 दहिए 100, 1000 शंकर और 8 हो गए ईश्वर, तो 1008। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि शस्त्र लिंग। तो बानासुर राक्षस के नाम सुने होंगे, उन्हीं का बच्ची के नाम था उषा और कृष्ण भगवान के पोता का नाम था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध के प्राप्ति के चलते उषा ने शस्त्रलिंगी शंकर को स्थापना किया और हे स्थान पर उषा अमृत को सोमवार चाहिए शादी हुई। द्वापर युग में इनका वर्णन शिव पुराण में। विश्वकर्मा का बना हुआ मंदिर है। इधर मंदिर के सचिव जी हैं, इनसे भी जानते हैं मंदिर के बारे में थोड़ा सा। ऐसा भी सुनते हैं कि इस मंदिर को विश्वकर्मा भगवान साक्षात बनाए थे। कैसे क्या है कुछ बताइए। इस विश्वकर्मा का बना हुआ इसका साक्ष्य साबूत है कि अभी आप देखें, ये जो पिलर जो देख रहे हैं ये पत्थर है, एक एक पत्थर है। बीच में जो ये गैप देख रहे हैं ये चारों तरफ पिलर पर है। ये जो गैप देख रहे हैं उस समय पूर्वजों ने 11 मिट्टी चूना जो भी दे करके उस गैप को बंद किया है, समझे ना, ये अलग से। तो ये जो अभी हमारे पास में जो रोड का साधन है वो अब बना है। ये जो पत्थर जो है जितना भी है इसको देखा जाए तो ये तो सख्त साबुत करता है कि विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, कि कोई साधन नहीं था। इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से आया। और जो इनका देखिए जो बता रहे हैं, ये जो पत्थर देख रहे हैं इनका गुंबज यहीं पर ख़त्म हो जाता है, आगे जाके इस ढंग से आ जाता है, पत्थर पर ही है। तो ये तो साक्ष्य जो है से साबुत हो गया इसी से, पत्थर से। आगे इनका चल कर के और जो है से देखिए, और इनका तो ये जो देख रहे हैं कि इसीलिए इनको सहस्त्र लिंगी कहते हैं। 1008 लिंग एक ही। इसको सर्वे ऑफ इंडिया जो आर्कोलॉजिकल का जो आया, उन्होंने इसको जो जांच किया, परखा, अध्ययन किया, इसमें 3 खंड बताया है। 3 खंड है, जैसा कि किताब जो लोकार्पण हुआ उसमें भी है। पहला खंड में ये है और दूसरा खंड में जोनी है, साथ में ही है। और तीसरा खंड में स्तंभ है आकार के 2 फीट का नीचे हैं। तो एक तरह से मानिए कि वह स्तंभ पर जो है से लिंग और जोनी स्तंभ खड़ा है। ये 3 लिंग में 3 पार्ट में इनको विभक्त करके उन्होंने दिखाया है, बता करके जैसे। अब ये 6ठी शताब्दी का जो बताया, जैसा कि पुजारी जी कि ये 6ठी शताब्दी का है जी। अब आप हम कहे कि तो हम विश्वकर्मा का साबुत कर दिए, देखिए पत्थर सारे पत्थर पर है, बहुत बहुत मोटा है ना जी। और ये कौन सा साधन से आया, तो ये साबुत तो हो गया। अब जो 6ठी शताब्दी का जो हमारे पुजारी जी बताए या लोग भी कह रहे हैं, तो उसका साबुत कैसे है। तो जो अपना आर्कोलॉजिकल का जो सर्वे जो किया, उन्होंने इस पर देखा जाए गौर से, ये जो कलाकारी है इससे उन्होंने उसको पकड़ा है कि ये जो है 6ठी शताब्दी के बाद ऐसा कंस्ट्रक्शन होना बंद हो गया है ना। अभी जो भी मूर्ति जो हो रहा है वो दूसरे ढंग से। तो इसी कलाकारी से, जैसे गाड़ी का मॉडल पकड़ते हैं, तो उन्होंने इसी कलाकारी से और हर जगह पर देखिए इनका कुछ न कुछ बनाया हुआ है। देखिए पहले हम लोग इसको व्हाइट कबास कर देते थे, कुणाल साहब ने कहीं कि नहीं पत्थर को तो जितना साफ रखिए, खुरच के किया तब। और उन्होंने जब जांच करने आया, उन्होंने केमिकल से साफ कर करके दिखाया, तो अभी जो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, ये भी मूर्तियाँ हैं। ये जो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, एक ये अलग पत्थर है
और यहाँ से ये एक पत्थर अलग है। इसमें कुछ ऐसा ये नहीं लगता कि यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है सीमेंट वगैरह या कुछ वैसा? केवल एक पर रखा हुआ है जी, वही तो। कि इसको जमाया। हाँ, एकदम देखने में वही लगता है, सिर्फ रखा हुआ है और ये मंदिर खड़ा है। गुंबज नहीं का जो कारण, जो गुंबज बनाने का प्रक्रिया, कुणाल साहब उन्होंने अति अच्छा सुझाव दिया कि शिवालय है तो इसको गुंबज होना चाहिए। तो इसको ऊपर गुंबज बनाने के लिए कुणाल साहब आप नाम ले रहे हैं, वो जो कौन? धार्मिक न्यास परिषद का बिहार का जो अध्यक्ष है, धार्मिक न्यास परिषद अध्यक्ष कुणाल साहब का, तो उनको हम लोग ने प्रोग्राम लिया था 4 नवंबर 2007 में। तो आए तो उन्होंने देख करके कहा कि बिना गुंबज का शिवालय नहीं होता है। तो इसको गुंबज बनाने के लिए कि इसको इसी पर किया जाए, तो इंजीनियर लोग से राय लिया तो कहीं कि नहीं, सारे जो है से पत्थर पर है सेट, ये कहीं थोड़ा सा घर का तो दिक्कत है, इसको पानी हवा के है कि बचाने के लिए बाहर से प्रोटेक्ट कीजिए। तो हम लोग इसको बाहर से किए हैं। और ये गर्भगृह और ये मंडप, ये हमारा खुला मैदान था। इन्होंने शुरू में हम लोग इसका यहीं से जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, हम लोग बैठने उठने के लिए पानी पड़ता था, लोग अंदर चला जाता था, कुछ नहीं था, ये केवल चबूतरा था। यानी इनका 3 खंड में भी बटे हुए हैं। एक खंड गर्भगृह हो गया, एक मंडप हो गया, ये सब हाथी जो भी कहा जाए। ऐसा भी सुनने में आता है कि रामनाथ गोविंद जी जो हैं वो आए थे यहाँ, उसके बाद ही यहाँ से आके गए और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए। ऐसे तो यहाँ तक अभी तक 2007 से जो प्रक्रिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि जो आया वो प्रमोशन नहीं मिला। 2007 में ही मतलब सबका मनोकामना पूर्ण होता है। 2007 में ही नारायण राय साहब चीफ जस्टिस प्रभार में थे, आए तुरंत उनको प्रमोशन का पई मिला। गया के जज थे, हाई कोर्ट चले गए, CGM साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज, और जो भी आया करीब करीब सबका जो है से यहाँ प्रोन्नति का शिलान्यास, जिससे वो सिला जारी हो गया। आस्था लोग को बढ़ते गया। मनोज तिवारी आए, यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए थे, उनका कोई काम अवरुद्ध था, यहाँ जैसे आए पुल से इधर दक्षिण ओर बढ़े कि उनको ऐसा मैसेज आया कि वो सफल हो गया। उन्होंने मंच पर से घोषणा किया कि सुने थे से हमको देखने के लिए मिल गए। तो जीतनराम मांझी जी आए, कहें कि अब क्या बढ़ेंगे हम, कि सर यहाँ आता है वो बढ़ जाता है। गए यहाँ से 6 महीना के अंदर मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो इनकी एक अभी के डेट में एक चमत्कारी कहिए कि जो अभी अगर सच्चे दिल से आ रहा है, भक्ति भाव जगा हुआ है, तो अभी तक ऐसा नहीं मिला कि जिन्होंने आगे तरक्की नहीं किया वो आगे सफल नहीं आए, कुछ ना कुछ ले के गए। अब आप भी आज आए हैं तो 6 महीना के बाद आगे बढ़वे कीजिए। आशीर्वाद जी। आप लोग भी आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। बहुत से ऐसा मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है दर्शन करता है उनके मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा तक कहा जाता है कि रामनाथ गोविंद जी यहाँ पे आए थे, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद राष्ट्रपति बन गए। जीताराम मांझी जी आए थे, वो यहाँ से आके गए तो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा मतलब बहुत सा उदाहरण है। और यहीं पे बगल में जस्ट 100 मीटर के दूरी पे एक अद्भुत चमत्कारी पेड़ है पीपल का, जो वो चीज़ भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।